Neeraj Chopra, the national Olympian and national record breaker in javelin throw, is a household name now. Of course, it has to be. This name has brought laurels for the country, and today, after a long wait for his virtual appearance, he is finally here with us. Hello Neeraj, welcome to the show. हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को जितने भी जुड़े हुए हैं। Neeraj, how is your preparation going on for the World Championship and Commonwealth Games? How are you feeling? और ठीक चल रही है, अच्छी है तैयारी। जैसे कि सभी ने देखा कि 3 कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं अभी तक, तो तीनों में ठीक है थ्रो और मतलब 2 में पर्सनल बेस्ट किया है, तो अच्छा चल रहा है। और अभी फिलहाल हम चुला विस्टा में हैं, यहाँ यूएसए में ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे चुला विस्टा ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर है। और इसके बाद हम कल जा रहे हैं यूजीन यहाँ से। कल मॉर्निंग में हमारी बस है यहाँ से अराउंड 7-7:30, फिर फ्लाइट है, तो कल हम यूजीन पहुंच जाएंगे इवनिंग में। और फिर 15 से ये वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट है। How much confidence have you gained from your stellar performance in the 3 competitions as you mentioned for the World Championships? काफी बढ़िया रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि एक सिर्फ थ्रो जो बेस्ट थ्रो लग गया उसकी बात नहीं है, जैसे कि जो बाकी थ्रो भी है, तो कंसिस्टेंसी काफी अच्छी रही है इस बार, तो उस वजह से काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी काफी अच्छी रही और साथ में 2 बार पर्सनल बेस्ट भी हुई, तो कॉन्फिडेंस तो आया है। तो और ये भी फील हो रहा है कि हाँ, अभी और बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 90 मीटर के भी काफी क्लोज है। अभी 6 सेंटीमीटर रह गया था वहां स्टॉकहोम में, तो लग रहा है कि तैयारी अच्छी है और अच्छा करने की कोशिश रहेगी। Agreed. My next question would be, Neeraj, even before the Olympics, you did not participate in many competitions. And now, as you have played only 3 competitions before the World Championships, as you mentioned, so is there any thought process behind having fewer contests? मतलब नहीं, कम तो इसलिए है कि इस टाइम पे जो मेजर कॉम्पिटिशन्स थे यही थे, मतलब जून में, तो इसलिए फिर यही जो जो मेन लगे वही हमने खेले। क्योंकि पहले हमारा प्लान था, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि दोहा डायमंड लीग खेलने का, उसके बाद शायद हम ऑस्ट्रावा भी खेलते, जो गोल्डन स्पाइक होता है। पर ये सब कुछ जो भी हम थोड़ा लेट शुरू किया हमने, वो एशियन गेम्स की वजह से किया था, क्योंकि एशियन गेम्स सितंबर के एंड में थे, तो काफी लंबा सीजन हो जाता, तो उस वजह से हमने सोचा था कि कैसे इतने मतलब मेजर कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप था, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर एशियन गेम्स सितंबर एंड में था, तो कैसे मतलब मेंटेन करके रखे, तो उसकी वजह से ये कॉम्पिटिशन्स ऐसे प्लान किए थे। पर हाँ, एशियन गेम तो पोस्टपोन हो गया, तो इसलिए अभी यही है, 2 फोकस इन्हीं पे है, फिर लास्ट में डायमंड लीग का है। तो ऐसा कुछ स्पेशल, कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि कम ही कंपटीशन खेलने हैं, पर हाँ, एशियन गेम्स की वजह से हमने थोड़ा सा सोचा था कि हम थोड़ा लेट सीजन शुरू करेंगे। Neeraj, you have been in Chula Vista for a long time and you largely engaged in outdoor training following the Olympics. What would you like to say about Chula Vista training in terms of the environment there that suits you? हाँ जी, मतलब कुछ ज्यादा ट्रेनिंग में तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है, सेम ट्रेनिंग चल रही है, पर हाँ, मतलब वो परसेंटेज कोच बताते हैं कि कितने परसेंट पे, मान लो लिफ्टिंग कर रहे हैं तो कितने परसेंट पे करनी है, या थ्रो है तो उस वो कैसी और कितने एफर्ट से करनी है, बाकी के जंप्स हैं या फिर स्प्रिंटिंग, वो सारा कुछ कंपटीशन से पहले हम थोड़ा फास्ट करते हैं, और तो उसकी वही पूरा वो प्लान होता है, जो कितने परसेंट पे करना है वो कोच का पूरा प्लान होता है, तो उस तरीके से ही कर रहे हैं। बाकी कुछ नई चीज उसमें ऐड नहीं किया अभी, बाकी जो कुछ भी चल रहा था वैसे चल रहा है। वैसे भी बताते हैं कि कंपटीशंस के जितने पास होते हैं तो कुछ नई चीज ऐड नहीं करनी चाहिए, जैसे चल रहा है अच्छे से वैसे ही चलते रहना चाहिए, क्योंकि नई एक्सरसाइज हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं नई मसल पे लोड डालती है, तो कुछ ना कुछ इंजरी के भी चांस रहते हैं अगर हम कुछ नया करते हैं कंपटीशंस के पास में। तो ऐसा कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, पर हाँ, जो हमको करना चाहिए कंपटीशंस के पास में, वो हम कोशिश कर रहे हैं उसको अच्छे से करें। यहाँ पे मतलब ये है कि वेदर काफी अच्छा रहता है और फैसिलिटी भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है, और बहुत अच्छा है कि भाई मतलब गवर्नमेंट ने, फेडरेशन और टॉप्स ने काफी हेल्प किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले प्री कैंप यहाँ पे लगाया, तो उससे काफी हेल्प रहती है, क्योंकि अपने वहाँ पे, जैसे कि मैं तो यूरोप में था, लेकिन अब जो भी इंडिया से आया एथलीट, तो इंडिया में और यहाँ में काफी टाइम का डिफरेंस है, तो
बनता है थोड़े दिन पहले यहाँ पे आके ट्रेनिंग करना, ताकि यहाँ के वेदर और यहाँ के हिसाब से चल सके, क्योंकि अगर हम कुछ ही दिन पहले यहाँ पे आते तो वो जेट लैग की वजह से वैसे ही कुछ टाइम तो उसमें रिकवर होने में लग जाता है। तो काफी अच्छा रहा है कैंप और अच्छी रही ट्रेनिंग यहाँ पे। Neeraj, coming to my next question, how do you approach a major competition like the World Championship? बस वही जैसा कि मैं बताता हूँ कि जैसा टोक्यो में था माइंड सेट की बस जाना है और मन खोल के खेलना है, अपना 100% देना है। और हाँ बिल्कुल एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि जो कि मैंने पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप से सीखी थी और जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी, कि क्वालिफिकेशन राउंड में मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा पहला इतना सीनियर लेवल का कंपटीशन था 2017 में जो लंदन लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला था, तो क्वालिफिकेशन राउंड में कहीं ना कहीं मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं सोच रहा था कि हाँ 83 मीटर का क्वालिफाई है फाइनल के लिए तो अच्छे से हो जाएगा, आराम से कर लेंगे। पर उसके बाद मैंने सीखा कि हमको क्वालिफाई राउंड में भी अच्छे से फोकस्ड है कि अपना वहाँ पे बढ़िया देना चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिफाई राउंड में अच्छा नहीं रहेगा और हम फाइनल के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर वही वहां से सीखा था। पर हाँ अभी तो यही है कि अपना बेस्ट देना है यहाँ पे, और बाकी कोई कोई ज्यादा सोचा नहीं है डिस्टेंस वगैरह का ऐसा कुछ, पर हाँ अपना बेस्ट देना है, ये जरूर है। And how do you envision your rivalry developing as the World Championships approach? What do you think of the World Championship competitors? मुझे लग रहा है कि काफी मतलब टक्कर का कंपटीशन चल रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि भाई कितने कंपटीशन ऐसे रहे हैं जहाँ पे जो पोजीशंस रही हैं वो 89 के ऊपर ही रही हैं। तो एंडरसन पीटर्स भी और याकूब ने इस बार बहुत अच्छी थ्रो लगाई, जूलियन वेबर, वॉलकोट, ओलेंडर, ओलिवर ओलेंडर, और जैसे कि मेरा 89 प्लस के हमारे थ्रो रहे, और भी काफी थ्रोर हैं जो कि काफी अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑल ओवर जो कंसिस्टेंसी है इस बार बहुत अच्छी है सभी थ्रोअर्स की, तो उसकी वजह से लग रहा है कि हाँ जो कंपटीशन है काफी अच्छा रहेगा, और बाकी तो उसी दिन पता लगेगा। पर हाँ अब अभी तक के जो कंपटीशन हुए हैं उनके हिसाब से, जैसे एंडरस होफमैन ने भी मतलब कम बैक किया है, तो होपफुली अच्छा रहेगा हमारा, काफी अच्छा कंपटीशन रहेगा जेवलिन का। Neeraj, are there any specific tactics that needs to be discussed with the coach for a certain rival? नहीं मतलब किसी का कौन कैसे फेंकता है, क्योंकि वो तो सभी की टेक्निक अलग होती है, तो उनको हम खुद पे फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मतलब टीम गेम नहीं है, टीम इवेंट नहीं है कि हम किसी की गेम को देख के उसकी स्ट्रेटजी मतलब उसकी पोजीशन देख के वो कर सके कुछ ना कुछ। इंडिविजुअल स्पोर्ट है तो हमको अपना ही इम्प्रूव करना होता है, तो कोच कोशिश करता है कि भाई कैसे मैं ही अपनी टेक्निक में सुधार करूं या कैसे मैं अपना एंगल में सुधार करूं, ताकि वो मेरे खुद की इम्प्रूवमेंट हो सके। अगर मैं खुद इम्प्रूव करूंगा तो वो ऑलरेडी अच्छी चीज होगी हमारे लिए। तो ऐसे हाँ किसी के बारे में ऐसे बात करनी है तो कोई अच्छी थ्रो कर रहा है उसके बारे में ऐसे बात करते कि हाँ इस बार वो अच्छी थ्रो कर रहा है, अच्छी फॉर्म में है, पर ऐसा कभी भी उसका टेक्निक देख के ऐसा अब खुद पे फॉलो नहीं करते। हाँ देखते हैं कि हाँ इसकी अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई हम उसको खुद फॉलो करें या उस चीज को देख के, वैसा कुछ नहीं है। Neeraj, this time there is a lot of excitement surrounding Team India. How do you feel about practicing alongside other Indian athletes? And how is the atmosphere of the Indian squad in Chula Vista? बहुत ही अच्छा है कि भाई मतलब टीम के साथ दोबारा काफी टाइम बाद खेल रहे हैं और पूरी इंडियन टीम है यहाँ पे। और कभी कभी जैसे सेशंस कुछ मेरे हुए हैं तो मैंने रोहित के साथ ट्रेनिंग की, एक दिन अनु के साथ भी की थी, तो साथ में थोड़ा थोड़ा या मैं कभी भी मतलब ऐसे वार्म अप करके एबीसी एक्सरसाइज कर रहे थे तो जंपर्स के साथ या फिर स्प्रिंटर है जो हमारे उनके साथ थोड़ी ऐसे एक्सरसाइज या स्ट्राइड्स कर ली, तो वो आपस में वो अच्छा लगता है वो करके वर्कआउट साथ मिलके। और बाकी बाकी भी टीम है यहाँ पे, जैसे यूक्रेन की टीम है और कुछ एस्टोनिया से थे और कुछ एक पुर्तगाल से कुछ एथलीट थे, तो कुछ 3-4 कंट्री की और टीम यहाँ पे थी ऑलरेडी जो कि यूजीन के लिए आई हुई है। Given that Rohit and you will be seen together this year, what motivation or advice do you have for him as he prepares to compete in his first World Championship? बस मैं उसको वही बोल रहा हूँ कि भाई बस अपना बेस्ट देना, चाहे वो क्वालिफाई राउंड है, मतलब जैसा कि मैंने सीखा था वर्ल्ड चैंपियनशिप से लंदन से, तो मैं उसको वही बोल रहा हूँ कि क्वालिफाई राउंड में ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, क्योंकि 82 समथिंग उसने अभी फेंका था, तो
अराउंड वो अपना बेस्ट करेगा, 83 प्लस भी करेगा तो होपफुली फाइनल के लिए हो जाएगा। मतलब वो पता नहीं लगता क्या पता 82 कुछ में भी हो जाए, पर शायद से जो ऑटोमेटिक क्वालिफाई होता है वो 83 प्लस या 84 के आसपास होगा। पर हाँ 83 कुछ में हम फाइनल में पहुंच सकते हैं। तो वही मैं उसको बता रहा था कि भाई अपना बेस्ट देना यहाँ पे और कोशिश करना अपना पर्सनल बेस्ट करने की, क्योंकि अगर फाइनल में भी खेल जाए और मतलब वहां पे अपना, और मैंने एक बात और बताई थी कि मतलब इस चीज का दबाव मत लेना कि डिस्टेंस नहीं निकल सकता। जैसे कि 2016 में मेरी 82 मीटर थी, 82.23 सैफ गेम्स में, और मैंने वर्ल्ड जूनियर में एकदम इतना इम्प्रूव किया था, 86.48 मीटर थ्रो की थी। तो मैं उसको ये बता रहा था कि भाई कुछ नहीं पता कि कब इतना अच्छा थ्रो निकल जाए, तो अपना मन से खेलना पूरा। तो ऐसा ही मैं उसको बता रहा था। And Manu will be in your company at the Commonwealth Games. How have you found him to be? मनु से मैं उधर मिला था पूना में, एएसआई में। तो अच्छा लड़का है काफी, और शायद से यहाँ के लिए भी क्वालिफाई हो जाता, पर शायद कुछ रैंकिंग सिस्टम की वजह से उसकी रैंक थोड़ी पीछे होगी, तो उसकी वजह से वो रह गया। पर हाँ अच्छा है कि कॉमनवेल्थ में आ रहा है, और उसने भी काफी अच्छी थ्रो लगाई थी 84 प्लस, तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि भाई उसकी जो रेंज है वो काफी अच्छी है। और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बढ़ेगी, हमारा नेशनल कंपटीशन काफी बढ़ेगा, तो फिर हमारे इंटरनेशनल में कंटिन्यू मतलब एक नहीं क्या पता दो, या जैसे जर्मनी के लगातार 3 मेडल आते थे कई जगह पे, तो वैसे हम कुछ कर सके अच्छा, तो और ज्यादा अच्छी पहचान बनेगी कि भाई कितना हम ग्रो कर रहे हैं। Neeraj, we spectators are unaware of who is speaking on the TV or in the live stream during javelin competitions. What then transpires between athletes during major competitions? We would like to know. जैसा कि बहुत ज्यादा बात नहीं होती, पर हाँ कोई भी अच्छी थ्रो लगाता है तो सभी मिलते जरूर हैं आके कि भाई बहुत बढ़िया, काफी अच्छी थ्रो लगाई। और ऐसा कभी मतलब कुछ ऐसी बात नहीं होती स्पेशल, पर हाँ ऐसे कभी कभी पास में बैठे हैं, किसी ने अच्छी थ्रो लगा दी तो वो ऐसे एक दूसरे को बधाई देते हैं कि भाई बहुत अच्छा किया। फिर हम भी आपस में ऐसे बोल देते हैं कि भाई ऑल द बेस्ट, अच्छा करो आप भी, तो ऐसा कुछ करके। तो ऐसा ही कुछ रहता है, मतलब बहुत ज्यादा उस टाइम पे इतनी बात नहीं होती। हाँ वैसे आउट ऑफ कंपटीशन होते हैं तो उस टाइम पे कर सकते हैं ज्यादा बात, पर उसके अंदर तो बस एक दूसरे से थोड़ा बहुत ही बात हो पाती है। Okay, moving on to my next question. The Commonwealth Games and the World Championships are just around the corner. Is this the first time in your professional life that two such significant events have coincided? नहीं मतलब ये तो शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है कि भाई इतने दिन के गैप में थोड़े से, मतलब शायद से मेरी थ्रो में 2 वीक तक का ही गैप है, जो कि एक वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स की देखी जाए तो मतलब हाँ काफी नजदीक है। पर हाँ मैंने एकदम ऐसे काफी नजदीक कंपटीशन खेला हुआ है, जैसे कि जकार्ता एशियन गेम्स से मैं फाइनल डायमंड लीग खेलने गया था ज्यूरिख 2018 में। वो शायद 28 तारीख को तो एशियन गेम्स में फाइनल था, और 31 को शायद, पता नहीं 27 को था, या ऐसे 2 दिन थे बीच में। तो वो भी काफी, जो हमारा डायमंड लीग फाइनल होता है वो भी काफी मेजर कंपटीशन होता है। तो जैसे कि मैंने आज शाम को कंपटीशन खेला और मेडल सेरेमनी वगैरह हुई, अगले दिन मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट थी, फिर मैं ज्यूरिख पहुंचा, उससे अगले एक दिन मिला मुझे रिकवरी के लिए, फिर अगले दिन फिर मेरा कंपटीशन था। तो वो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा क्लोज था, क्योंकि जो डायमंड लीग फाइनल होता है ज्यूरिख में, तो वो भी काफी मेजर कंपटीशन होता है हमारे लिए। Okay, Neeraj, describe your competition day schedule and how it differs from other training days. And since Tokyo, has anything changed? हाँ वो मतलब वही वेदर कंडीशन क्या है या फिर किस जगह पे हैं, तो वो थोड़ा बहुत उसके हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं। तो जैसे कि कहीं टोक्यो में वेदर थोड़ा गर्म था, वहां पे गर्मी थी, तो थोड़ा हम ट्रेनिंग उसके हिसाब से करते थे। जैसे कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो वार्म अप जो हम करते हैं तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था मैंने टोक्यो में, लेकिन जहाँ पे अभी स्टॉकहोम में था थोड़ी ठंड होती है, ठंडा मौसम होता है कहीं पे यूरोप में, तो थोड़ा सा लंबा वार्म अप हमको करना पड़ता है कंपटीशन से पहले। तो वही डिफरेंस है। बाकी तो जो ट्रेनिंग प्लान होता है जो एक दिन पहले हम करते हैं, थोड़ा स्प्रिंट या एबीसी एक्सरसाइज, फास्ट और स्ट्रेचिंग, वो सेम होता है। बाकी ज्यादातर फोकस रहता है कि अच्छे से रेस्ट करें, रिकवरी करें और अच्छे से डाइट लें। और मतलब हाँ बहुत ज्यादा अपने आप को थोड़ा सा कुछ ना कुछ
रखें या फिर हम आसपास की जगह पे घूम ले या गाने सुन लिए, तो वो कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करने को होता नहीं उस टाइम पे। ट्रेनिंग ऑलरेडी पहले हो चुकी है, बस वो 1-2 दिन होते हैं हमारे लिए कि भाई कैसे प्रिपेयर करें कंपटीशन के लिए। और बाकी कंपटीशन वाले दिन वही है कि खाने पे कैसे, क्या खाने पे कंट्रोल रहता है, कितना खाना है और क्या खाना है। तो कार्ब्स वगैरह ज्यादा लेते हैं क्योंकि एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है लंबे टाइम तक, तो वही कोशिश रहती है। Neeraj, you gained a lot of fame following the Olympics. How are you keeping that fame and the consistency of your online presence? मतलब मुश्किल तो पता नहीं, मुझे लगता है कि हाँ, जिस टाइम पे जो काम कर रहे हो वो अगर हम उसी पे फोकस करके करें तो शायद आसान हो जाता है वो काम। अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ कहीं किसी और चीज के बारे में, तो फिर थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है वो चीज। और अगर मैं कई बार, जैसे मेरे साथ हुआ है कि ओलंपिक के बाद कहीं ना कहीं कुछ मैं से प्रोग्राम्स में था या फिर कहीं जा रहा था किसी और काम से, और मेरी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी, तो थोड़ा सा मन में ये चीज आ रही थी कि यार ट्रेनिंग नहीं हो रही है, ट्रेनिंग नहीं हो रही है। तो उससे क्या होता है कि जो वो काम होता है उसका कहीं ना कहीं फोकस जो है थोड़ा कम हो जाता है और ट्रेनिंग की तरफ होता है, तो फिर वो काम भी इतना अच्छे से नहीं हो पाता और फिर ट्रेनिंग तो हो ही नहीं रही होती उस टाइम पे। तो वही चीज सीखी उससे कि भाई जो काम कर रहे हैं उस टाइम पे बस उस टाइम उसी पल को जियो तो शायद और अच्छा रहता है। Okay, like, do you experience pressure that you must now behave only in a particular way because everyone in the world is watching everything you do? नहीं, ये मतलब मुझे लगता है कि ये सामने वाले के ऊपर है कि वो कितने अच्छे से हमसे बात कर रहे हैं। जैसे कि स्टॉकहोम में कहीं पे भी था, मुझे तो पता नहीं था कि भाई ऐसा मतलब कोई वीडियो बना रहा है या फिर जो भी बात है, पर हाँ मुझे लगता है कि सामने वाले पे ज्यादा डिपेंड करता है कि वो हमसे कितने अच्छे भी है उससे या कितने अच्छे से बात करता है। अगर आगे से हमको रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छे से बात करता है, तो बहुत मन करता है खुद से कि भाई हम उसको उससे ज्यादा रिस्पेक्ट दें और अच्छे से बात करें ताकि उसको भी अच्छा फील हो। और हाँ बिल्कुल, तो यही है कि अगर हाँ कोई आगे से कोई थोड़ा सा ऐसे बात करता है कि अच्छे से नहीं बात करे या फिर ऐसा अजीब लगे, तो हाँ उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं कि भाई ठीक है जो भी है अपना। कैमरा का डर तो लगता ही है जी। मतलब हाँ मुझे कैमरा का डर तो लगता है थोड़ा कि यार कुछ भी करने से पहले ऐसा कुछ मतलब कुछ जैसे पहले आप एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि हम पहले मैं जैसे एनआईएस में था या कहीं भी हम कुछ होता था तो डांस कर लेते थे, दोस्तों के साथ नाच लेते थे कैसे भी हम, क्योंकि नाचना इतना अच्छा नहीं आता किसी को, हमेशा स्पोर्ट्स में रहे हैं तो कैसे भी नाचते थे आराम से। लेकिन अभी वो वीडियो जो पुरानी थी वो भी अभी वायरल हो रही थी, तो उसकी का थोड़ा दिक्कत रहती है। बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो जैसा चल रहा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमने छोड़ दिया डांस करना। मैं मतलब ईशान है जो ईशान मरवा फिजियो है, उनके शादी में भी जाके नाचे थे हम। पर वो थोड़ी सी दिक्कत तो है कि भाई हाँ थोड़ा सा रहता है मन में कि नहीं यार अभी थोड़ा सा जैसे पहले खुल के नाचते थे तो अभी थोड़ा देखना पड़ता है कहीं वीडियो ना बन रही हो कहीं पे, तो वो वीडियो चल जाती है फिर कहीं ना कहीं से। Okay, Neeraj, is there a reason why your best throws tend to come in the first rounds? नहीं पर मतलब हमारे पास 6 चांस होते हैं तो कोशिश यही रहती है कि भाई पहले थ्रो से ही अपना बेस्ट दे के चलो, तो मैं वही कोशिश करता हूँ। तो हाँ मतलब काफी बार होता है ऐसा कि भाई पहले पहले ही थ्रो में या एक आधे थ्रो में अच्छा हो जाता है, पर कई बार हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो फिर कुछ थ्रो मतलब बाद में लगती हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ कि एशियन चैंपियनशिप में मेरी लास्ट थ्रो अच्छी लगी थी, और फेडरेशन कप था पिछली बार, लास्ट थ्रो मैंने 87.80 मीटर की थी, बाकी इतनी अच्छी नहीं, 83 मीटर तक ही लग रही थी, उससे 80 से भी कम थी। तो लास्ट भी चली जाती हैं, पर हाँ कोशिश ये रहती है कि पहली थ्रो से ही अच्छा कंपटीशन को खींच के चलो, वही कोशिश रहती है। पर मन में कभी भी ये नहीं रखना चाहिए कि भाई पहले ही मार लो लास्ट में रिलैक्स छोड़ दो। मुझे लगता है कि लास्ट तक हमको पूरा अपने उसमें तैयारी में रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी थ्रो और अच्छी थ्रो लगा सकता है या हमारी अच्छी थ्रो है तो उसको बीट कर सकता है। तो हमारे अंदर वो एनर्जी या वो माइंड सेट रहना चाहिए कि लास्ट थ्रो भी हमको अच्छी करनी है। Neeraj, moving on to my next question. You have inspired lots of athletes. Do you feel any pressure knowing that people are looking to you as a leader after the Tokyo Olympics? Do you also inspire young athletes by talking to them? मतलब नहीं लीडर तो नहीं बनना, पर हाँ ये साथ में मिलके चलने में मजा आएगा।
ये मेरे लिए मतलब हाँ, ओलंपिक गोल्ड जीता उसकी तो खुशी थी, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा खुशी की बात है मेरे लिए कि ऐसे इंडियन एथलीट बोल रहे हैं कि मैंने जीता तो वो भी जीत सकते हैं, कि वो अगर हाँ सच में उनको लगता है कि वो बिलीव मेरी वजह से उनके अंदर आया है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि भाई मैंने ये मतलब जो चेंज है वो लाया है ऐसा कुछ। अगर उनको लगता है कि भाई सच में मेरे गोल्ड के बाद आया है, तो सच में मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, मुझे ये बात जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी। पर हाँ, काफी लोगों ने बोला है, काफी एथलीट ने बोला भी है मुझे, और अच्छा लगा काफी कि यार हाँ सच में कुछ तो ऐसा किया है कि भाई अपनी कंट्री के लिए, एथलेटिक्स के लिए, कि ऐसा इनको अच्छा लग रहा है और इनको भी बिलीव आ रहा है, तो वो चीज बहुत अच्छी लगी। Well said, Neeraj. We have seen on social media that your coach Klaus is very funny. So, what do you talk about with him? And yeah, what are they doing to prepare for the big competition? And what do they want to get out of you? बहुत ज्यादा कुछ इसके रिलेटेड नहीं, पर हाँ कोच मस्ती से रहता है, और कभी भी मैं कुछ ऐसा पूछता हूँ कि कैसा रिजल्ट देना है आज या कैसा रहेगा, तो वो बोलते हैं हमेशा कि व्हाई यू टेक टेंशन, मजे करो, ऐसा कुछ बोल देते हैं बस, कि भाई क्योंकि उनको पता है कि भाई ऑलरेडी जो करना था हमने वो कर चुके हैं। बस वो बोलते हैं कि भाई बस अपना जो पॉइंट है, जो रिलीज ऑफ एंगल है, उस पे अच्छे से थ्रो करो, वही वो बोलते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, तो वही थोड़ा डिस्टेंस इतना कवर नहीं हो पाता। पर जैसे कि मैं कंपटीशन अभी तक खेल रहा हूँ, तो उसमें बता रहे हैं कि हाँ अगर एक भी थ्रो अच्छे से, जो जितनी अभी स्ट्रेंथ जितनी पावर में जेवलिन पे लगा रहा हूँ, तो अगर एक भी अच्छे से मैंने थ्रो कर दिया और थोड़ा परफेक्ट कर दिया, तो क्योंकि आपने देखा होगा पाव नूर्मी गेम्स में भी ऐसे एकदम जेवलिन जो है हवा में जाके लैंड हो गई थी, और स्टॉकहोम में काफी अच्छा लग रहा था कि भाई हाँ आज अच्छी थ्रो हो जाएगी, पर वो थोड़ी लेफ्ट साइड में जा रही थी। तो वो बोलता है कि हाँ अच्छी थ्रो है, लेकिन थोड़ा सा और परफेक्ट हो गया, अगर अच्छी लाइन में थ्रो कर दिया तो यही थ्रो क्या पता 2-3 मीटर तक और फ्लाई कर सकती है। तो वही कोच बताता है, और काफी मोटिवेट रखता है, मोटिवेशन काफी अच्छा रखते हैं वो। Neeraj, do you do any rituals or routines before a game because you are superstitious? We have heard that. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत पहले की बात बताऊं तो मेरी एक टी शर्ट होती थी मेरे पास, काफी खुली सी होती थी वो, उससे मुझे कंफर्टेबल फील होता था डाल के, तो मैं वो डाल लेता था पहले। लेकिन अभी तो हर कंपटीशन में हम हर कंपटीशन में अलग कपड़े डालते हैं, तो अभी ऐसा कुछ वो है नहीं। पर हाँ कंफर्टेबल का मैं सोचता हूँ जरूर कि भाई किस चीज में मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है, या बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं है, तो वो चीज कहीं ना कहीं जो है हेल्प रखती है कि भाई वहां पे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है मन में कि भाई ये चीज करके जाना है कंपटीशन से पहले या फिर तभी अच्छा होगा, ऐसा कुछ माइंड में नहीं होता है। होता है कि मेन मुझे लगता है कि सबसे मेन चीज वही होती है कि हम जो खाना पीना है या रेस्ट है, रिकवरी का टाइम है, उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी वो चीज होती है। What would you like to say to all the Indian fans who are now following the athletes through the media? हाँ जी, मैं बस सभी को हाथ जोड़ के ही बोलना चाहूंगा कि टीम इंडिया को सपोर्ट करें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। यूजीन वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारी यूएसए में होने वाली है, और भी काफी अच्छी तैयारी है, और शायद से लाइव दिखाया जाएगा। आप सभी सपोर्ट करें, और आशा करते हैं कि हम अच्छा करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उसमें भी जैसे कि आपने टोक्यो में हमको सपोर्ट किया था, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो अच्छा लगता है कि आप लोग देखते हैं और खुद भी खुशी मनाते हैं, तो आशा करें कि भाई सभी खुशी को बरकरार रखें, और हम मेहनत करके और अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे, और अपने बच्चों को भी आप कोशिश करें कि स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं। Thank you so much, Neeraj, for your time. Thank you and wish you good luck for Commonwealth Games 2022. नहीं थैंक यू जी, बस बात जो सारी हो गई हैं, पर सभी को धन्यवाद, और सभी अपना ध्यान रखो। होपफुली शायद किसी से वर्ल्ड चैंपियनशिप या कॉमनवेल्थ गेम्स में मुलाकात हो ही जाएगी। थैंक यू जी।